नमस्कार, मैं विनोद बलिराम यादव, शहर उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जालना। अगस्त महीने के अंदर अतिवृष्टि हुई थी। जालना शहर की अनेक झोपड़पट्टियों के अंदर पानी घुसा था, जिस वजह से गौर गरीबों का बहुत सारा नुकसान वहाँ पर हुआ। उसके पंचनामे जालना महानगर पालिका तथा तहसील कार्यालय से हुई थी, जिसमें अभी तक अतिवृष्टि के नुकसान भरपाई उन्हें दी नहीं गई और उलट कुछ भावी नगर सेवक यह गरीब जनता की दिशा भूल कर रहे। उसके कारण उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, पासबुक इत्यादि जो कागज पत्र लगते हैं तो वो जमा कर रहे हैं। मेरी उनसे विनती है कि जालना तहसील के अंदर जो शासन का जीआर है, मैं माननीय खासदार कल्याणराव काळे इनसे संपर्क किया, उन्हें बताया कि साहब यहाँ के लोगों को अभी तक अतिवृष्टि के पैसे नहीं मिले। तो उन्होंने तात्काल छाया पवार तहसीलदार मैडम इनको फोन किए। फोन के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं विनोद यादव को भेज रहा हूँ, कृपया उन्हें सहकार्य करें और जो भी गौर गरीबों को मदद कर सकते वो किस प्रकार से करना है, उनके कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कृपया आज आप उन्हें इसकी जानकारी दें। मैं तहसीलदार मैडम से मिलने गया, उनसे बात की, चर्चा की और उनसे एक वीडियो के द्वारा मैंने उनसे बाइट ली। तो उन्होंने मुझे शासन का जीआर बताया 27 मार्च 2023। इसके माध्यम से ही इन गरीब लोगों को पैसे मिल सकते हैं, लेकिन उनके पीआर कार्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मालमत्ता पत्रक जब तक उनका होता नहीं तो उनको कोई प्रकार की उनको जो नैसर्गिक आपत्ती है उनकी वो लाभ ले नहीं सकते। सध्या जालना शहरात जी परिस्थिती झाली अतिवृष्टीची, त्यासाठी शासनाकडून अनुदान भेटेल का गोरगरिबांना, झोपडपट्टीवासांना? बिलकुल शासनाकडून मिळेल। पंचनामे आम्हाला प्राप्त झालेले आहेत, परंतु ज्या लोकांच्या घरात पाणी गेलेलं आहे त्याला, ज्यांच्या घरात पाणी गेलेले त्यांची घराची मालकी हक्काची कागदपत्री पुरावा, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, पॅन कार्ड आम्हाला द्यावं, जेणेकरून त्यांचं रजिस्ट्रेशन करता येईल आणि आता पैसे वाटप हे डायरेक्ट त्यांच्या अकाउंटला डीबीटीद्वारे जमा होत असतं। मॅडम, ते सध्या झोपडपट्टीवासी आहेत, त्यांच्यासाठी काय कागदपत्र लागतील? सर्वांना एकच कागदपत्र आहे की त्यांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, अकाउंट नंबर आणि घराच्या मालकी हक्काची कागदपत्र। जर घराचा मालकी हक्क नाही तर त्यांना भेटत नाही का? मैंने पुनः तहसीलदार मैडम से कहा कि मैडम वो झोपड़पट्टीवासी है, गौर गरीब है, उनके पास में उनके बर्तन चले गए, उनके भांडे चले गए, उनके हर चीज, उनके कागज पत्र चले गए, आधार कार्ड चले गए, पैन कार्ड चले गए, यानी उनके पास में कोई चीज जो जरूरी चीज है वो उनके पास में वस्तु है ही नहीं, तो वो क्या करेगी? तो बोले मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, जो शासन का नियम है वो शासन के नियम से मुझे काम करना पड़ेगा। ये जीआर लाया मैं, जीआर के अंदर स्पष्ट उल्लेख है, नैसर्गिक आपत्ती 2 दिवसापेक्षा अधिक कालावधी करिता क्षेत्र पाण्यात बुडाले असल्यास, घरनं पूर्णतः वाहून गेल्यास, पूर्ण क्षतिग्रस्त झाले असल्यास कपडे, भांडी, घरगुती अर्थ सहाय्य म्हणून 2500 रुपये प्रति कुटुंब यांना भेटणार आहे। पण दुसरा जीआर मध्येच असा उल्लेख आहे, पतझड नष्ट झाल्या झोपड्या त्यांना प्रति झोपडी 8000 रुपये। झोपडी म्हणजे तात्पुरते काम चालू झोपडे, कच्च्या घरापेक्षा तकलादू, झावळ्या, माती, प्लास्टिक इत्यादी पासून तयार केलेले व राज्य जिल्हा स्तरीय अधिकाऱ्यांना झोपडे म्हणून प्रमाणित केलेले, याचा टीप पण दिलेली आहे। राज्य शासनाने संबंधित प्राधिकाऱ्यांना बाधित झालेले घर
हे अधिकृत असल्याचे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. आता ये मुझे ये समझता नहीं कि प्रमाणित किस आधार पे करेंगे. हाँ, इनके पास में टैक्स बहुत ही ठीक है, वो दे देंगे, लेकिन मालमत्ता पत्रक कहाँ से लाके देंगे. और जबकि अभी जालना शहर के अंदर पीआर कार्ड के ऊपर विवाद बहुत चल रहा है, लेकिन जो अभी हाल के अंदर अगस्त के अंदर जो अतिवृष्टि हुई, उस अतिवृष्टि का नुकसान भरपाई कौन देगा. महाराष्ट्र गवर्नमेंट देंगी, स्थानिक नेता देंगे या केंद्र शासन देगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ. लेकिन लोगों की दिशा भूल जरूर यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे महानगर पालिका निवडणूक आ रही है. मेरी विनंती है कि गोर गरीब जनता का मजाक मत उड़ाओ. जो है सही सही बोलो, उसमें झूठ बोलने का काम ही नहीं है. गोर गरीब जनता भी मान लेंगी कि भाई हमारे पास में पीआर कार्ड नहीं है, उसकी वजह से हम लोग ये चीज की तकलीफ है. लेकिन उनसे बलदेवी के जो आधार कार्ड, पासबुक, पैन कार्ड ये जमा करने का तमाशा ये लोगों ने लगाया, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके इन्हें जेरोक्स के लिए पैसे मांगेंगे, जेरोक्स लेके आएंगे, ये ऐसी परेशानी मत करो. हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूं आप सभी से, जो सही है वही मार्गदर्शन करो, वरना मत करो. गोर गरीब को समझा दो ये चीज के बारे में कि शासन का ऐसा नियम है. मैं किसके विरोध में नहीं बोल रहा, और किसको खुद होके पर्सनली ऐसा मेरा किसका मन दुखाने का कारण नहीं. लेकिन मैं पुनः यहाँ के जो नेता लोग हैं उनसे विनती करता हूँ कि झोपड़पट्टी वासियों का अभी तक अनुदान आया नहीं. जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि अनुदान दे नहीं सकते, तहसीलदार मैडम ने खुद कहा है. उसके लिए पीआर कार्ड, मालमत्ता होना बहुत जरूरी है, मालमत्ता पत्रक. लेकिन उन्होंने इस बात से नाकार दे दिया और मैं वहां से निकल आया. दूसरा प्रश्न मेरा ऐसा है, जालना महानगर पालिका नक्कल विभाग, आयुक्त तो संतोष खांडेकर जब यहाँ पे थे, उस टाइम में खासदार साहब ने यहाँ पे जालना शहर के सभागृह के अंदर महानगर पालिका की मीटिंग ली थी. उस टाइम में मैंने कुछ यहाँ पे जालना शहर के प्रश्न 27 से 28 प्रश्न दिए थे. उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि जालना महानगर पालिका नक्कल विभाग, ये जो पुरानी नक्कल रहती है वो प्रतिवर्ष 100 रुपए के आधार पर प्रतिवर्ष 100 रुपए का वो चार्जेस लगाते हैं. और ये मेरी 56 साल का है, आज का कितने साल हो रहे मुझे, वो आधार पे मेरे 5500-5700 कुछ रुपए ऐसे होंगे, मेरे को वो पे करेंगे तभी वो मुझे नक्कल देंगे. और जो कि यह महानगर पालिका प्रशासकीय, उसके अंदर कोई भी मीटिंग का ठहराव नहीं है. और ठहराव है तो जो आयुक्त थे उनके माध्यम से ये ठहराव लिया गया था. खासदार साहब ने उनसे कहा भी कि भाई ये रद्द करो, कहीं भी महानगर पालिका के अंदर इसको लेकर, नक्कल विभाग को लेकर इतनी राशि के अंदर कहीं पे भी इस राशि को वसूला नहीं आता. सिर्फ एक में वो जालना महानगर पालिका है जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे वसूला जा रहा है, जिससे गोर गरीब जनता का नुकसान हो रहा है. और यहाँ पे नुकसान होने के कारण लोगों को उनके जो जूने कागज पत्र है उन्हें तैयार करने में बहुत सारी अड़चनें निर्माण हो रही है. इतना पैसा अगर वो जमा कर रहे तो पैसा जा रहा कहाँ है और किसके बिल उसके अंदर निकल रहे, इसकी भी चौकसी माननीय जिलाधिकारी साहब इन्होंने करना. क्योंकि अभी तक का इस नक्कल विभाग से कितने रुपए की वसूली की गई और वो किस प्रकार के किस तरह से उन्होंने खर्च किया, उसकी कृपया आप जानकारी ले और जल्द से जल्द इस नक्कल विभाग के ऊपर वचक लाए. जो नक्कल कोर्ट के अंदर 11 रुपए प्रति पेज रहती है, यहाँ पर जूनी सी जिन्हों भी नक्कल निकाली जाए तो 200-300 ऐसा रुपए लगते हैं. लेकिन यहाँ पे 5000, 7000, 8000 इस प्रकार की फीस यहाँ पे वसूली जा रही है. इसे कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए. मैं पुनः जिलाधिकारी साहब से विनती करता हूँ कि आप अतिवृष्टि और महानगर पालिका के नक्कल विभाग के ऊपर भी आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, गोर गरीबों को नुकसान न हो, उस स्थिति के अंदर आप इसे संभालें.
तीसरा विषय ऐसा है कि जालना शहर में मोकाट कुत्तों के ऊपर नसबंदी का कार्य चालू है। महानगर पालिका की कोई एजेंसी है, साई एजेंसी, उस साई एजेंसी ने जालना शहर के सभी कुत्ते जितने भी है वो ला के हमारे अग्निशामक दल के बाजू में वहां पे उन्होंने कुत्तों को नसबंदी देने का एक छोटा पत्थर के शेड में एक गोडाउन बनाया या दवाखाना बनाया, वो पता नहीं, लेकिन वो रिक्शा में भर करके कुत्ते लेके आते, लेकिन यहीं पर उनको यहाँ पर छोड़ देते, उनकी नसबंदी करते और यही छोड़ दे। वो जहां से कुत्ते लेके आए वो यहाँ पर ही रुके वाले। और जालना शहर के अंदर आरएचए स्कूल, जिसके अंदर करीबन 3 से 3,500 विद्यार्थी, सेंट मेरी स्कूल उसके अंदर भी करीबन 3 से 3,500 विद्यार्थी, और वहाँ हमारा सलेम एरिया, झोपड़पट्टी, खांडसरी, हनुमान घाट, करया नगर, इस परिसर, अजिंठा नगर, जेठमल नगर, यहाँ के जो भी जामबाड़ी, यहाँ के जो भी नागरिक जाते हैं रात में उस रास्ते से, तो रात में वहाँ पे कुत्तों की बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे कुत्ते दिखाई दे जाते हैं, वो आंख पे आते हैं, और जिसके कारण बहुत बड़े बड़े हादसे अभी जालना शहर में हो रहे हैं। मेरी जिलाधिकारी साहब मैडम से भी विनंती है कि मैडम कृपया आप इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर कुछ लाइट डाले लेकिन कुछ लाइट डाले नहीं गए। मैं बार बार वहाँ के मैडम से भी बात किया, आयुक्त मैडम से भी बात किया कि यहाँ पे कम से कम 5 से 6 लाइटों का प्रबंध करके दे। वो मुझे आज कल करते, परसों करते, ऐसा बता कि वो अभी तक चला है। मेरी विनंती है कि वहाँ पे लाइट का इंतजाम करे, तथा वहाँ पे जो कुत्तों को नसबंदी देने का वहाँ पे कार्य चल रहा है वो वहाँ से हटाकर दूसरी जगह लेके जाए, यही विनंती करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारी कोशिश रहती है आपको सच्ची और निष्पक्ष खबरें देने की। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और लोक प्रश्न न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली खबर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।